भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप अपने जीवन में सही निर्णय लेना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है वह ही जीवन में सफल बन पाते हैं। भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति की मन में अच्छा विचार और अच्छा सोच है वह व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम है। अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो भगवान बुद्ध की ये कहानी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे। और अगर भगवान बुद्ध की सारी बातें आपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जीवन में ज्यादातर स्थितियां ऐसी आता है जिनमें से हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पर समस्या की बात यह है कि हम समझ ही नहीं पाते हमें चुनना क्या है। किया हमारे लिए सही है और किया हमारे लिए गलत है। उन दोनों ही विकल्प में एक एक विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना सकता है और दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध की है जो आपको बताएगी कि सही निर्णय कैसे ले। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में भगवान गौतम बुद्ध लोगों को कुछ प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उन्हें और उनकी प्रवचन प्रेम से सुना रहा था। ये उस समय की बात है जब लोग बुद्ध का बड़ा आदर सम्मान करते थे, पर ऐसा हमेशा से नहीं होता था। शुरुआत में जब बुद्ध किसी जाया करते थे तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज्यादा होते थे, पर जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध की बातें सुनना शुरू किया, लोगों की सोच और लोगों की विचारधारा बदलने लगे और बहुत लोग बुद्ध से जुड़ने लगे और उन्हें पसंद करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वाले लोगों में एक व्यक्ति दूसरे गांव की थे जो बुद्ध की बातें सुन रहा था। भगवान बुद्ध की बात पूरा होने के बाद वह गांव वाले वहां से उठकर जाने लगता है और वह दूसरे गांव की व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के सामने आता है और बुद्ध को रोक लेता है और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार हमारे गांव आए। वह व्यक्ति एक किशन था। उस किशन की बात सुनकर एक बुद्ध भिक्षुक वह किशन से कहता, हे क्षमा करे, पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव गए थे। पर वह किशन नहीं मानता। वह बुद्ध की चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार और हमारे गांव पधारे। बुद्ध उस किशन से कहते, हम तो तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। वह किशन से ये कह के बुद्ध और उनकी शिष्य बुद्ध भिक्षुक वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनकी कुछ भिक्षुक शिष्य उस गांव कवलिये प्रस्थान करते हैं। कुछ देर में ही बुद्ध और उनकी भिक्षुक वो गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वालों की भीड़ हो जाता है। गांव की सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध की सामने बैठ जाते हैं। लोगों की नाम जो भी प्रश्न आता है वह सभी गांव वाले भगवान बुद्ध से वह प्रसन्न करते हैं और बुद्ध उनकी सभी प्रश्न की उत्तर देती है। गांव की सभी लोग बुद्ध की आ जाती है, लेकिन वह किशन बुद्ध के पास नहीं आता। वह किशन बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि आज सुबह सुबह ही उसके 2 बैल खो गए हैं, जो वह किशन की रोजी रोटी की साधन तय थे, जिससे वह अपने परिवार पलता था। वह किशन घर में चिंतित बैठा हुआ है और वह किशन ये सोच रहा है वह बेलों को ढूंढने जाए या फिर बुद्ध के पास जाए। वह किशन पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो ये है कि वह बुद्ध के पास जाए और उनकी बातें सुने, क्योंकि बुद्ध को उन्होंने ही आमंत्रित किया है। और दूसरा विकल्प उसके पास ये होता है कि आपने बेलों को ढूंढने जाए, जिससे भी आपने परिवार पलता था। वह किशन बहुत सोचने के बाद वह किशन एक विकल्प चुनता है। आपको क्या लगता है कि उसे क्या चुनना चाहिए? वह किशन चुनता है कि वह बेल ढूंढने जाएगा और वह यह निर्णय लेने के बाद तुरंत जंगल में अपने बेल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। भगवान बुद्ध और उनकी सभी भिक्षुक वह किशन की इंतजार कर रहा था जिसने बुद्ध को बुलाया है। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके भिक्षुक उस गांव से वापस चले जाते हैं। किशन बड़ी मेहनत के बाद वह दोनों बेल को ढूंढ लेता है और वह किशन बहुत दुखी हो जाता है। उसे खुशी तो होती है क्योंकि उसके बेल मिल गए, और उसे दुख इस बात की है कि उसने ही तो बुद्ध को उसके गांव में बुलाया था और वह ही बुद्ध से नहीं मिलने गया। अगले दिन सुबह ही वह किशन बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचता है और उनकी चरणों में लेट जाता है और वह किशन बहुत रोने लगता है। बुद्ध उस किशन से कहते, हे तुम रो क्यों रहे हो? वह किशन बुद्ध से कहता है,
हे बुद्ध, मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने आ सका। बुद्ध, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप हमारे गांव में आए थे, उससे कुछ समय पहले हमारा दोनों बैल जंगल में खो गए थे और मेरे पास दो विकल्प थे। पहला, या तो मैं आपकी बातें सुनने आ जाऊं, और दूसरा, या तो मैं अपने बैल को ढूंढने चला जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी है, इससे पलकर मैं अपनी परिवार की गुजरा करता हूं, और बैल मुझे वापस नहीं मिलती थी तो हम और हमारे पूरा परिवार भूखा मर जाता। इसलिए मैं दूसरा विकल्प चुना और मैं अपने बैल को ढूंढने चला गया। वह किशन भगवान बुद्ध को कहता, हे मुझे क्षमा करें बुद्ध, मैं आपको अपमान किया। बुद्ध किशन की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर उस समय मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए तो तुम्हें मैं वही कहता जो तुम्हारे किया है, क्योंकि अगर तुम बेलों को ढूंढने की बजाय मेरा बात सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम आपने बेलों की ही बड़े में सोचते। पर अब तुम्हारी बेल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूं इस बात को जानकर तुमने कर्म को चुना है। बुद्ध की बात सुनकर उस किशन की मन में से सरे बोझ उतर जाता है और वह आराम से बुद्ध की बातें सुनता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक सफर पर जा रहे थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने आपने एक शिष्य से कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी, हे मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। ये बात सुनकर वह शिष्य ने तुरंत पानी की तलाश में जाने लगा। इधर उधर देखा तो उसे कोई पानी का स्रोत नहीं दिखाई दी, लेकिन कुछ देर और जाने पर एक पानी का स्रोत उसे दिखाई दिया। उसने देखा कि उस पानी की स्रोत में कपड़े धो रहे हैं और तभी एक बैलगाड़ी उस पानी की स्रोत में से गुजर गई। ये में बहा का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गई। फिर उसने सोचा, इस गंदे पानी को मैं भगवान बुद्ध को कैसे दे सकता हूं? तो वह बिना पानी लेते खली हाथ ही बपाश बुद्ध के पास चला गया और बुद्ध को यह सारी बात बताई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब इस बड़े से पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। कुछ समय के बाद गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य से फिर से पानी लेने को कहा। वह शिष्य बपाश पानी लेन उसी स्रोत के पास गया और वहां जाकर उसने देखा कि वो पानी बिल्कुल साफ था और पीने के लिए सही था। अब वह शिष्य भगवान बुद्ध के लिए पानी लेकर गया और उसने वो पानी बुद्ध को पिलाया। भगवान बुद्ध ने सबको ये बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई, लेकिन उसे थोड़े समय तक छोड़ देने से पानी के अंदर सारी मिट्टी नीचे बैठ जाता है और वह पानी बपाश से साफ हो गया। इस तरह हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे वक्त देकर शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले यानी सही निर्णय ले सकते हैं। आज की हमारी ये कहानी हाउ टू टेक द राइट डिसीजन इन लाइफ, गौतम बुद्ध की कहानियां इन हिंदी। शार्ट्स, जीवन में सही निर्णय कैसे लें। गौतम बुद्ध की कहानी का उद्देश्य है कि जीवन में नेक सही निर्णय या सही फैसला आपकी जीवन को बदल सकती है। इसलिए जब भी आप कोई बड़ा कार्य करने के लिए कोई भी निर्णय ले, उसे सोच समझकर ही लेना और फैसला लेते वक्त आपने मस्तिष्क शांत रखे। फैसला या निर्णय लेते वक्त एक बार नहीं, आप 1000 बार सोच समझकर ही फैसला है। गौतम बुद्ध की कहानियां इन हिंदी, क्योंकि आपकी एक निर्णय आपकी जीवन खुशी से भर सकता है या तो आपकी पूरा जीवन दुख से।